नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर। और यहाँ पे दो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, और चार्ट के ऊपर एक बहुत ही अच्छा रेंज बाउंड मोमेंटम मिल रहा है। तो ये स्टॉक के ऊपर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करेंगे, और न्यूज क्या है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लास्ट वीक में दोस्तों, वीकेंड में हमने बात किया था रेणुका शुगर, जहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम चल रहा था। और सुजलॉन एनर्जी, दोनों स्टॉक अगर आप देखेंगे आप, तो सुजलॉन एनर्जी में 4.55% का अपसाइड मोमेंटम आया है। और रेणुका शुगर की अगर बात की जाए तो 2.16% का अपसाइड मोमेंटम दिया है दोस्तों। रेणुका शुगर क्यों वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकता है आने वाले टाइम के लिए, ये लेवल क्यों अच्छा है, उसके ऊपर चर्चा की है, तो वो वीडियो आप जरूर से देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड, जिसका एनएससी का कोड है VEDS। वेदांता का स्टॉक आज रेंज बाउंड मूवमेंट में रहा है। 278 का क्लोजिंग आया है, 0.30 का, 0.64% का डाउन साइड है। अगर पिछले 5 दिनों में भी अगर देखा जाए तो -2.86% है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल एक रेंज के अंदर कारोबार कर रहा है। क्या रेंज है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एक मंथ के अंदर बात की जाए तो भी दोस्तों आप देखेंगे कि थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम गया, फिर वापस से उसी लेवल के ऊपर आके अटक गया है। 6 मंथ के अंदर यहाँ पे देखा जाए तो 11% का डाउन साइड दिया गया है। और एक साल के अंदर 13.22% का डाउन साइड है। पिछले 5 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है, 12.99% का रिटर्न दिया है। और ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 7943% का रिटर्न दिया है। अगर यहाँ पे बात करें वेदांता के ऊपर, तो दो बड़ी दोस्तों चीजें आई है। जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड किया है, वेदांता को न्यूट्रल किया है। और कर्ज जो प्राइस है 280 है। क्या है डिटेल हम देखेंगे। और गवर्नमेंट लुक्स टू सेल स्टेक इन अ वेदांता कंपनी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी दोस्तों, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जेपी मॉर्गन है, उन्होंने डाउनग्रेड किया है वेदांता को। और उसका जो टारगेट प्राइस है वो रखा हुआ है टू 280 का रखा हुआ है। अगर यहाँ पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट एंगेजिंग विद द वेदांता टू फैसिलिटीज रेसिडुअल स्टेक इन अ बाल्को, ये बहुत पुरानी बात है दोस्तों। इन 2001 गवर्नमेंट हैज डिसइन्वेस्टमेंट 51% शेयर ऑफ बाल्को टू स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, अ सब्सिडरी ऑफ अ वेदांता। और इसको अब डिसइन्वेस्टमेंट का कॉल कर रहे प्लान कर रही है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो है वो सेल करना चाहती है उसका 49% स्टेक भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, for which it is learned to have asked the main promoter वेदांता। तो ये इसके ऊपर दोस्तों एक और अपडेट है। तो यहाँ पे भी दोस्तों थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। अगर यहाँ पे बात करें इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, तो वेदांता लिमिटेड जो है वो अच्छे डिविडेंड देने वाली कंपनी है। डिविडेंड डील देखेंगे तो दोस्तों इतना तो कोई स्टॉक अगर रिटर्न देता है तो भी अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया डिविडेंड दिया है, 36.5% का डिविडेंड। तो इतना बढ़िया डिविडेंड दिया है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1 लाख करोड़ से पार है मार्केट कैप। स्टॉक का पी 9.69 है, बुक वैल्यू 106 का है, ROC 23.8% है, ROE 20.4% है, और फेस वैल्यू 1 का है। डेप जो है 66,628 करोड़ का है, 1.69 का इक्विटी है, डेप टू इक्विटी। ईपीएस है 28.4 का। अगर यहाँ पे आप बात करेंगे पीयर कंपैरिजन में, तो कॉल इंडिया जो है वो सबसे सस्ता 5.03 है, जीएमडीसी 4.44 है, और यहाँ पे वेदांता जो है वो 9.69 के आसपास चल रहा है पी उसका। क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा था, सेल्स में आप देखेंगे तो 2023 में 37,930 का लेवल था, बहुत ही बढ़िया लेवल मिला था हमें। और यानी कि बहुत ही बढ़िया सेल्स मिला था। बट यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही बेहतरीन रहा था। अदर इनकम नेगेटिव आई थी, उसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट था उसमें कमी दिख रही थी। ईयर टू ईयर में अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। तो उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा आपको दिखेगा कि लॉस है, क्योंकि अदर इनकम तब ज्यादा थी। तो ओवरऑल एवरेज और मिक्स रिजल्ट हम बोल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालें तो सेल्स जो है एवरी ईयर बढ़ रहा है। बट कोरोना के बाद तो बिल्कुल काया पलट सी हो गई है। कोरोना के टाइम 84,447 का सेल था। और उसके बाद जो है वो मार्च 2021 में 888021, उसके बाद मार्च 2022 में 132,732, और मार्च 2023 में 1,47,308 का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुका है, इसकी वजह से ही यहाँ पे इम्पैक्ट आई है बड़ी। और वो है दोस्तों नेट प्रॉफिट काफी डाउन साइड हुआ है। और इंटरेस्ट रेट इजाफा हुआ है आरबीआई के द्वारा, तो उस यहाँ पे इम्पैक्ट उसका भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेप्ट इस कंपनी का ज्यादा है। और डेप्रिसिएशन भी 10,55,000 का है, 10,055 का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्ट काफी कम आया है, ऑलमोस्ट आधे के आसपास चला गया है ईयर टू ईयर के अंदर।
क्योंकि ये दोस्तों जो 31-34% था वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखा रहा था। अब थोड़ा सा अगर यहाँ पे रिकवरी आती है तो यहाँ से ऊपर हो सकता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी आप नजर डालेंगे तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 68.11% का होल्डिंग है, एफआईआई के पास 7.89% का होल्डिंग है, डीआईआई के पास 10.20% का होल्डिंग है और पब्लिक के पास 13.63 है परसेंट का होल्डिंग है और अदर के पास 0.11% का होल्डिंग है। चार्ट के ऊपर क्या लग रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर हम हैं वेदांता के, और वेदांता का चार्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले 3 दिनों में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल पे 280.71। हम 281 का लेवल देते हैं, अगर 281 से ऊपर जाता है तो हमें ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर 281 के लेवल को तोड़ देता है, यहाँ पे नीचे का लेवल देखेंगे तो 277.50 का लेवल है। अगर इसको नीचे के और तोड़ देता है तो फिर हमें नीचे के और लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे आरएसआई जो है वो 44.58 है। अब आरएसआई अगर थोड़ा और ज्यादा यहाँ पे लेवल तोड़ता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आ रहा है 261 के आसपास, और ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे आएगा और आरएसआई भी हमें ओवरसोल्ड जोन में देखने को मिलेगा। प्रीवियसली भी हमें आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में दिखा था। उसके बाद एक अच्छी हमें एक शॉर्ट टर्म में भी तेजी बनी थी, काफी अच्छी बनी थी, हमें ऑलमोस्ट 290 तक के लेवल देखे थे। तो हमें वेट करना है, अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो हमें 260 के लेवल तक जाने की जरूरत रहेगी, क्योंकि वहां पे दोस्तों हम ओवरसोल्ड जोन में भी जाएंगे तो वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है आने वाले टाइम के लिए, और फिर वहां से वो ऊपर जा सकती है। बट जेपी मॉर्गन ने जो है वो 280 का जो अभी का प्राइस है उसी के लेवल पे टारगेट रखा है 12 मंथ का। जो पहले टारगेट रखा था उन्होंने 350 का, तो बहुत ही ज्यादा डाउन साइड दिखाया है। तो पॉसिबल है कि कल ये लेवल को तोड़ तोड़ देता है तो फिर डाउन साइड हमें देखने को मिलेगी। अगर नेगेटिव रिएक्शन आता है इसका 281 के ऊपर दोस्तों चलने स्टार्ट करता है और होल्ड करता है तो फिर यहाँ पे 300 के लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वेदांता जो है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देता है ये 36% का डिविडेंड, यानी कि बहुत ही बड़ा डिविडेंड है दोस्तों। और बहुत ही ज्यादा हर साल बड़ी डिविडेंड आती है यहाँ से, और जो गवर्नमेंट भी सेल करने के मूड में है तो वो ये भी दोस्तों ये सारी खबर जो है वो आने वाले टाइम में अच्छी हो सकती है स्टॉक के लिए। क्योंकि ये स्टॉक अगर देखा जाए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में तो अच्छा रिटर्न है, बट पिछले 5 सालों में वेदांता कुछ खास चला नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 5 साल का जो रिटर्न है वो 12.99% है। बट अगर आप डिविडेंड कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा इस स्टॉक के अंदर। और एक साल के अंदर स्टॉक में 13.22% का नेगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों स्टॉक ने, क्योंकि 320 से आसपास का प्राइस था 6 जून के आसपास, और उसके बाद काफी नीचे आया था स्टॉक और फिर वहां से एक अपसाइड मोमेंटम बनी, जो प्रीवियस हाई थे उसी को टच करके फिर वापस से नीचे आ गया। बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है और अभी थोड़ा ऊपर गया था फिर वापस से नीचे गया, तो एक सपोर्ट रेंज के आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो वैसे तो दोस्तों ये रिपोर्ट के चलते थोड़ा डाउन साइड हो सकता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी गिननी चाहिए। ये जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। और अभी तक आपने एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन ना किया हो तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। धन्यवाद।